सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। प्रति सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत, सोम प्रदोष व्रत। पूजा अर्चना का विधि विधान तीनों व्रतों के लिए एक जैसा ही है। श्री शिव पूजन के बाद बड़े भक्तिभाव एवं मनोयोग से व्रत कथा सुननी चाहिए। 16 सोमवार सोमवार और प्रदोष तीनों व्रतों की कथा अलग अलग है। व्रत कथा का प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश जी का पूजन करके भगवान शंकर और पार्वती जी का पूजन बिल्वपत्र, जलधारा, गौ दुग्ध धारा आदि से करने के बाद फल पुष्प नैवेद्य अर्पण करें तथा कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। अथ श्री सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक नगर में एक बहुत बड़े धनवान साहूकार रहता था। उस साहूकार के घर में धन आदि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बड़ा दुख था। उसके कोई पुत्र नहीं था। वह साहूकार इसी चिंता में दिन रात घुटता रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी भगवान से कहा, हे देवादिदेव, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से कहा, हे देवादिदेव, जब यह आपका अनन्य भक्त और इसको अगर इसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों का नाश करते हैं। हे भगवान, यदि आप ही ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत पूजन क्यों करेंगे? देवी पार्वती जी के ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह साहूकार अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार भी सुन रहा था। इससे साहूकार को न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह साहूकार पहले की भांति ही शिव जी का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत भारी खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को अपने पुत्र की आयु का भेद बतलाया। जब वह बालक 12 वर्ष का हो गया तब उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसे को बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहां यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर उस साहूकार के लड़के को देखा तो राजा के मन में विचार आया, क्यों न दरवाजे अर्थात वरमाला के समय इस लड़के को से वर का काम चलाया जाए। अपने मन में ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से बात कही तो वे दोनों राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य
प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर उस राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय साहूकार का लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। साहूकार के लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने विदाई के समय राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और कान्य राजकुमार की बारात बिना दुल्हन के वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसका भांजा तो मुर्दा पड़ा है तो उनको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को के जाने के बाद रोना पीटना शुरू किया। रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे भगवान, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी पार्वती जी के पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, हे भगवान, यह तो उसी साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी भगवान की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। भगवान शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए, दान देते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें वे उसी शहर में आए जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां पर आकर जब उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया, उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी आवभगत की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर सत्कार पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह शुभ समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। अब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो साहूकार ने अति आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को सच्चे मन से धारण करता है अथवा इस कथा को भक्ति भाव से पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सब दुखों का नाश होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के भौतिक सुखों को भोग कर अंत में सदाशिव लोक को जाता है। सोमवार व्रत कथा संपूर्ण। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं वे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सोमवार के व्रत करें और अपने जीवन को सफल करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।